नमस्कार दोस्तों। दीपावली के दीपों की जगमगाहट के बाद अब देश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी ने अपने पांव पसार लिए हैं और सर्दियों की हमारी ये पहली मुलाकात है। यूं तो हमारे इस स्पिरिचुअल टैबलेट के हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी मुलाकातों का सिलसिला 1 अक्टूबर से ही जारी है, लेकिन सर्दी की ये पहली मुलाकात है और जगमगाहट के बाद अब देश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी ने अपने पांव पसार लिए हैं और इस सर्दी की पहली मुलाकात में जिस आध्यात्मिक ज्ञान की गर्माहट से हम आपको सुकून देने वाले हैं, आइए देखते हैं कि इस मुलाकात ने क्या रंग बिखेरने जा रही है। तो सबसे पहले पितामह पत्री जी को प्रणाम करते हुए, उनके सर को प्रणाम करते हुए और जितने भी सीनियर मास्टर्स हैं उन सबको प्रणाम करते हुए हम पहले ध्यान करेंगे। 10 मिनट के ध्यान के बाद हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सभी अपनी आंखें बंद कर लें, उंगलियां क्रॉस कर लें, क्रॉस योर फिंगर्स, क्रॉस योर फीट and sit in a comfortable position और अपनी आती और जाती हुई श्वासों पर ध्यान रखेंगे। स्वाभाविक रूप से जो सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, हमें सिर्फ उन पर ध्यान देना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सांसों के साथ दोस्ती, सांसों में खो जाएंगे, मधुर संगीत सुनेंगे और अपनी श्वासों के साथ बने रहेंगे।
अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियां आंखों से हटा लेंगे और धीरे से एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। तो स्पिरिचुअल टैबलेट के हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, कुछ लोग पुराने हैं, और हमारे जो पीछे सेशन हुए हैं उनमें सब बार बार ये सब जान पाते हैं कि स्पिरिचुअल टैबलेट क्या है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आप स्पिरिचुअल टैबलेट को एक अलग तरीके से समझेंगे कि स्पिरिचुअल टैबलेट क्या है। हमने अभी तक जाना कि जैसे हम अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं, वो फिजिकल फॉर्म होती है, उनको हम खाते हैं,
स्पिरिचुअल टैबलेट कंसेप्ट हैं जो हमको जीवन में उतारने होते हैं। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और गहनता से अगर हम समझे, या मैं यूं कहूँ कि और सरलता से समझें, तो ये कैसे कंसेप्ट हैं, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। एक्चुअली जब हम बचपन से लेकर के बड़े होने तक सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से हम मेटेरियलिस्टिक विजडम गेन करते हैं, भौतिक बुद्धि, वहां से जो हम अनुभव लेते हैं, उनसे जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बेसिस पे हमारी भौतिक बुद्धि डेवलप होती है। और उस भौतिक बुद्धि का उपयोग हम अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक बुद्धि की, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट की। और स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट कैसे डेवलप होती है? स्पिरिचुअल साइंस के नॉलेज से। जो आध्यात्मिक शास्त्र का ज्ञान है वो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि का विकास करता है। तो हम अपने इंटेलेक्ट का काम क्या होता है दोस्तों? इंटेलेक्ट किस किस काम आता है? हमारी बॉडी में अगर कोई इलनेस है फॉर एग्जांपल, या हमारा कोई फियर है, या हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं, जैसे कि भौतिक जीवन में हम देखें तो मानव ने बीमारियों को दूर करने के लिए अंग्रेजी दवाइयां बनाई, ऑपरेशंस हुए, नए नए विकास हो रहे हैं, या हम यूं कहें कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। तो यहाँ सब में क्या उपयोग हो रहा है? इंटेलेक्ट। लेकिन भौतिक बुद्धि जो होती है वो आध्यात्मिक बुद्धि, इन दोनों में काफी फर्क है। भौतिक बुद्धि में जिन चीजों को, जैसे हम कहीं मोरल सेंस, मोरल वैल्यूज, या जो फिजिकल कॉमन सेंस है, वो आध्यात्मिक बुद्धि से थोड़ा अलग है। जो चीजें हमें भौतिक बुद्धि के आधार पर सही लगती हैं, आध्यात्मिक बुद्धि के आधार पर हो सकता है वो सही ना हो। इसीलिए ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे इंटेलेक्ट वाले लोग भी, जिनके सोच विचार अच्छे हैं, जिनको लगता है कि मैं दिन प्रतिदिन की अपनी व्यवहार में मेरे कोई कमी नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, लोगों की हेल्प भी करता हूँ, उसके बाद भी उनको शारीरिक समस्याओं का या रिलेशन से संबंधित कोई भी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। उसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि आध्यात्मिक बुद्धि को हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। तो हमारा ये स्पिरिचुअल टैबलेट का सेशन पहले आध्यात्मिक शास्त्र क्या है उस बारे में बताता है। बेसिक टैबलेट्स के बाद 1 टैबलेट में हम ये बताते हैं, ये ज्ञान देते हैं, ये नॉलेज देते हैं स्पिरिचुअल साइंस का। और फिर उस स्पिरिचुअल साइंस के ज्ञान को आपको अपने जीवन में कैसे उतारना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये हम आगे की टैबलेट्स में बताते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम इतना सारा हम नहीं बता सकते हैं, तो हमारे जो काउंसलिंग सेशंस हैं उसमें हम डिजीज स्पेसिफिक कि स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट कैसे आप डेवलप करेंगे, उस एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए कैसे उसका उपयोग करेंगे, ये ज्ञान की जानकारी हम आपको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे भौतिक बुद्धि के स्तर पर देखें, जो हमारी मेटेरियलिस्टिक विजडम है, तो उसमें लव लव को एक पॉजिटिव इमोशन माना जाता है कि ये पॉजिटिव इमोशन है, लव करना चाहिए। लेकिन जब तक किसी को ये नहीं पता कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, तो वो लव अगर करता है, किसी को प्रेम करता है, तो बदले में कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी, या फिर वो जजमेंट करता है जब उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, या कमेंट करता है। और इन 3 चीजों की वजह से ही जीवन में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिन्हें हम माइनर मिस्टेक्स कहते हैं। तो लव एक पॉजिटिव इमोशन है, ये सब जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शास्त्र हमें ये बताता है कि लव अनकंडीशनल होना चाहिए। तो इस तरह से भौतिक बुद्धि को आध्यात्मिक बुद्धि उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। और दोनों चीजों में हम कैसे संतुलन बिठाएंगे, अपने फिजिकल कॉमन सेंस को भी यूज करना है, और स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट को भी कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद ही हम एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम
अपना स्पिरिचुअल साइंस के नॉलेज को आज हम आपको देना चाहते हैं, और उसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो है ऑरा, यानी आभा मंडल। आभा मंडल या ऑरा बहुत कॉमन वर्ड है, आप सबने सुना होगा, आपने फोटो देखी होंगी जो गौतम बुद्ध की है या किसी भी भगवान की, उनके सिर के चारों तरफ एक चमकता हुआ जो आपको आभा दिखाई देता है। तो वो आभा मंडल क्या है ये बताने आ रही हैं हमारी मेरी सोल सिस्टर प्रियंका जैन, जो कि करीब 10 महीने से ध्यान से जुड़ी हैं और 5 महीने से स्पिरिचुअल टैबलेट से जुड़ी हैं। तो आइए हम उनको सुनते हैं। ओवर टू यू प्रियंका जी। थैंक यू रीनू जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ज्ञान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को हृदय से नमन करती हूँ और हमारे जी के सर को शत शत प्रणाम करती हूँ। आइए फ्रेंड्स, हम आभा मंडल के बारे में जानें, यानी कि ऑरा। ऑरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि मानव शरीर और ब्रह्मांड की हर वस्तु के चारों ओर घेरे रहती है। इसका मतलब यह है कि एनर्जी, कॉन्शियसनेस, विजडम यानी ऊर्जा, चेतना और ज्ञान, और एनर्जी कॉन्शियसनेस यानी ऊर्जा और चेतना इकाई की अपनी ही आभा होती है। उदाहरण के तौर पे हम बारिश के दिनों में एक ऊंची बिल्डिंग की आभा आराम से देख सकते हैं। ऑरा हमारे ओवर सेल्फ यानी पूर्ण आत्मा के रंग को बताती है। हम आध्यात्मिक है या सांसारिक, अच्छे स्वास्थ्य के हैं या बुरे, सब कुछ ऑरा से ही पता चलता है। ऑरा से हमारी उदासी, सफलता, प्रेम, घृणा और झूठ का भी पता चलता है। यू फॉर एवर किताब में लॉब्सम रामपा जी ने बताया है कि ये तो एक ब्लेसिंग है कि हम ऑरा देख नहीं सकते, नहीं तो सबकी सच्चाई सामने आ जाती। बीमार व्यक्ति की ऑरा फीकी पड़ जाती है और मृत्यु के पहले ही चली जाती है। ज्यादा बीमार होने से ऑरा इथरिक बॉडी को छोड़कर चली जाती है। अगर स्वस्थ आदमी अचानक से एक्सीडेंट में मृत्यु को पा जाता है तो उसकी ऑरा शरीर के साथ रहती है कुछ समय तक। मृत्यु एक लंबी प्रक्रिया है, इसको क्षणिक घटना नहीं समझना चाहिए। ब्रेन डेड होने में 3 से 5 मिनट लगते हैं। पहले ब्रेन डेड होता है, फिर धीरे धीरे ऑर्गन्स मरते हैं और आखिरी में नाखून और बाल मरते हैं। निर्जीव वस्तुओं में भी ऑरा होती है। इसके लिए किसी रोगी के कमरे में पुरानी वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। इनकी नकारात्मक ऊर्जा रोगी की ऊर्जा को प्रभावित करती है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए रोगी के कमरे में हरे पौधे, सकारात्मक चीजों की वस्तुएं, सकारात्मक वार्ता और संगीत एक रोगी के कमरे में होना चाहिए। फ्रेंड्स, हर वस्तु की एक ऑरिक इन्फ्लुएंस होती है और ये हमारे एनर्जी पैटर्न के अनुसार होता है। जो भी वस्तु हमसे दूर होती है या उसमें कुछ नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो हमें यह प्रकृति की व्यवस्था समझनी चाहिए कि वह हमसे दूर हुई और हमें जब भी जरूरत होगी वह वस्तु हमारे पास वापस आ ही जाएगी। यदि हम बिना जाने कुछ खो देते हैं और किसी भी रूप में उतने ही मूल्य में वह वस्तु हमारे पास वापस आती है। अगर हम सचेत रूप से किसी चीज को छोड़ते हैं तो हमारे पास दुगने मूल्य में वो चीज वापस आती है। यदि बच्चों की परवरिश का सही तरीका हमें छोटे से यह है कि हमें उनके छोटे से छोटे कार्यों में बहुत प्रशंसा करनी चाहिए। अगर वो गलती भी करे तो हमें उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। इस तरह हम उनकी सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और यह उनकी ऑरा में दिखती है, यह उनकी ऑरा को इन्फ्लुएंस करती है। हमारे विचारों के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, पेड़ पर किए गए प्रयोग से हमें पता चला कि अगर कोई व्यक्ति जो पेड़ों के प्रति बिल्कुल भी दयालु नहीं है
और वह किसी पेड़ के पास जाता है तो पेड़ की आभा कम हो जाती है, और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति जिसे पेड़ों से बहुत प्रेम है और वो पेड़ के पास जाता है तो पेड़ की आभा बढ़ जाती है। ऑरा एथरिक से भी महीन होती है। हमारे शरीर को आउटलाइन करती है एथरिक, पर ऑरा अंडाकार होती है। इसकी मैक्सिमम ऊंचाई 7 फीट और चौड़ाई 4 फीट होती है। ऑरा में बहुत सारे चमकदार रंग होते हैं। ऑरा में हमारा मूल रंग ही होता है। यह व्यक्ति के आधार को बताता है। हमारे मस्तिष्क में एक हेलो या निम्बस होता है, जिसे हम फ्लावरिंग लोटस या फाउंटेन ऑफ लाइट भी कहते हैं। यह नीले या पीले रंग का होता है। यह ऑरा के ऊपर मस्तिष्क के भाग में होता है। इसे हम सहस्त्रार भी कहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें ऑरा से मिलते जुलते रंगों के कपड़े ही पहनना चाहिए। ऑरा से ऑपोजिट या टकराने वाले कपड़े अगर हम पहने तो हम बीमार हो सकते हैं। कलर्स साउंडलेस वाइब्रेशन है और ये कभी कभी स्पिरिचुअल डिसहार्मनी भी पैदा कर सकता है। जिस तरह सुर आपस में एक दूसरे से संगत करते हैं, हारमोनियस रहते हैं, तो हमें सुंदर संगीत मिलता है जो हमें हमारे कानों को बहुत प्रिय होता है। उसी तरह कलर्स में भी हार्मनी होनी चाहिए। ऑरा के शेड्स व्यक्ति के विचार, इरादे, आध्यात्मिक स्तर को बताता है। इसमें सारे रेनबो के कलर्स होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम ऑरा के कलर्स का महत्व जानें। रेड कलर पावर को दर्शाता है। इससे ये जनरली लीडर्स और जनरल्स के ऑरा में पाया जाता है। अगर रेड के साथ येलो है तो ऐसा व्यक्ति समाज सुधारक होता है, और बुरा रेड है तो वह झगड़ालू और विश्वासघाती होगा। किसी अंग के ऊपर अगर रेड कलर है तो वो अंग बहुत ही स्वस्थ होगा। फीका रेड या ब्राउन किसी अंग के ऊपर है तो यह तो उस अंग में कैंसर है या होने वाला है। आने वाली बीमारी का पता हमें ऑरा में पहले ही चल जाता है, क्योंकि बीमारी पहले ऑरा में आती है, फिर वह हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ऑरेंज कलर हेल्पफुल नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों का कल्याण वाला और मानववादी होता है। अगर ऑरेंज के साथ ब्राउन हो तो वह किडनी की बीमारी का सूचक है, और ऐसे व्यक्ति आलसी और बेपरवाह होते हैं। अगर किसी की ऑरा में ऑरेंज के साथ ग्रीन हो तो वह झगड़ालू होगा। येलो कलर आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। ग्रीन कलर मेडिकल और ट्रेनिंग का कलर है। इसे हीलिंग कलर भी कहा जाता है। सारे डेडिकेटेड डॉक्टर्स और नर्सेस के ऑरा में ग्रीन कलर पाया जाता है। अगर ग्रीन के साथ रेड है तो वह सर्जन होगा। इसी तरह ब्लू कलर आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिक क्षमता को भी बताता है। ब्राइट ब्लू कलर से व्यक्ति स्वस्थ और बलवान होगा। फीका ब्लू इज फॉर कंफ्यूज्ड पर्सन, जो अपने मन के साथ तालमेल नहीं रख पाता है। इंडिगो या गहरा नीला रंग, या उसे वायलेट भी कहते हैं, वो ऐसे व्यक्ति की ऑरा में पाया जाता है जिससे धर्म पे दृढ़ विश्वास है, जो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। स्लेटी या ग्रे कलर अविकसित लोगों में पाया जाता है। ग्रे कलर चरित्र की कमजोरी और बुरे स्वास्थ्य को दिखाता है। अगर किसी ऑर्गन के ऊपर ग्रे कलर है तो यह तो वो ऑर्गन खराब है या खराब होने वाला है, उसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर ब्लैक स्पॉट्स ऑरा में किसी बीमारी को बताता है या ये बताता है कि वो इंसान जल्दी ही मरने वाला है। कई बार उसकी ऑरा पूरी तरह ब्लैक हो जाती है। इस तरह ऑरा या आभा हमारे भौतिक शरीर और इसके ऑर्गन्स की स्थिति को दर्शाता है। ये हमारे विचार और आध्यात्मिकता को भी दर्शाता है। ऑरा को हम किरलिन फोटोग्राफी से देख सकते हैं। रोगी की हेल्थ की कंडीशन को देखने के लिए ऑरा स्कैनिंग मशीन का प्रयोग करना चाहिए। ये रोगी को उसके लेसन्स और ज्ञान को पूरी तरह मानने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिनमें ऑरा देखने की क्षमता है उन्हें इसका प्रयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही करना चाहिए दोस्तों।
सेल्फ के लिए नहीं करना चाहिए या इंडिविजुअल के लिए नहीं करना चाहिए। इसे डायरेक्टली पेशेंट पर एक्सप्रेस न करें और रोगी को ज्ञान के द्वारा ही बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू रेणु जी। यस, बहुत खूब प्रियंका जी, आपने बहुत ही सिंपल और सुंदर तरीके से बताया कि ऑरा क्या होता है। और ऑरा सिर्फ जीवित व्यक्तियों का ही नहीं होता, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनका भी ऑरा होता है। बारिश के दिनों में आप किसी बिल्डिंग का ऑरा देख सकते हैं, आप किसी पहाड़ी का ऑरा भी देख सकते हैं। और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऑरा हम जीवित व्यक्तियों के ऑरा के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज भी होती है। बहुत ही खूबसूरत जानकारी आपने दी प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और आज का हमारा जो अगला पड़ाव है वो है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय आपने काफी सुना होगा। आज जो हम आपने और भी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज हम स्वाध्याय में जो बुक लेकर आए हैं, हम उसको एक अलग नजरिए से पढ़ेंगे, अलग नजरिए से उसको देखेंगे कि किस तरह से वो पुस्तक, उसमें जो जानकारी दी गई है, वो एक एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, जिसको हम स्पिरिचुअल टैबलेट की तरह समझ सकते हैं, उसको हमें किस तरह से डाइजेस्ट करना है। जैसे अंग्रेजी दवाई होती है, अगर हम उसको सिर्फ ले लें लेकिन वो डाइजेस्ट ना हो तो उसका फायदा नहीं होता। इसी तरह से ये जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल इस पुस्तक में दिए गए हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में ना उतारें, इम्प्लीमेंट न करें, यानी कि डाइजेस्ट ना करें, तो फिर प्रकृति उसको किस तरह से हमारे शरीर में बीमारियों के रूप में या किसी और रूप में उसको इशारा करेगी, इंडिकेट करेगी, और फिर उसको दूर करने के लिए हम किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, या उसके हमारी ये स्पिरिचुअल टैबलेट में क्या सॉल्यूशन है, ये सब हम इस पुस्तक के स्वाध्याय सीरीज में जानेंगे। तो हमारी आज की पुस्तक है 4 एग्रीमेंट्स, जो कि डॉन रुइस ने लिखी है। और इस पुस्तक की चर्चा करने के लिए हमारे साथ आ रही हैं भुवनेश्वर से सुनंदा सराफ जी। सुनंदा सराफ जी करीब 12 सालों से ध्यान से जुड़ी हैं, PSSM से जुड़ी हैं, और स्पिरिचुअल टैबलेट से वो 3 साल से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम मिलकर चर्चा करेंगे सुनंदा सराफ जी के साथ 4 एग्रीमेंट्स बुक की। तो सुनंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, प्लीज आप आए और इस किताब में जो ज्ञान के मोती बिखरे हैं, उन सब को सबके सामने बिखेरे। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। थैंक यू रेणु जी। मैं सबसे पहले ब्रह्मश्री प्रेतामा पत्री जी को प्रणाम करती हूँ, फिर जीके सर एंड सारे मास्टर्स एंड एस्ट्रल मास्टर्स को साष्टांग नमन करती हूँ, जिनके वजह से हम आज ध्यान को इतनी आसानी से, इतनी सरलता से हम कर पाते हैं। घर में रहते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए हम ध्यान में आ सकते, ध्यान में उतर सकते हैं और अपना जीवन को सरल बना सकते हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट जो सर ने इतनी निकाली है, इस जो आज हमारा माइंडसेट हो जाता है, बचपन से हमें एक तो हमारे ब्रेन को ट्यूनिंग कर देते हैं कि बस यही है, वो बिलीफ सिस्टम में हम चले जाते हैं। जैसे आज हम बचपन जब बच्चे रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स कुछ कुछ ऐसा चीज डाल देते हैं दिमाग में जो कि चलते चले जाते हैं और हम उसी बिलीफ में चले आते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह हम बीमार होते हैं तो हम ऑलवेज यही रहता है कि टैबलेट ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये सर दर्द हुआ, सर दर्द का टैबलेट ले लो, पेट दर्द हुआ, पेट दर्द का टैबलेट, इसी तरह से हम टैबलेट पे चलते आ रहे हैं। तो जब पत्री जी ने हमारा ध्यान आसान किया, हम घर घर में ध्यान पहुंचाए, लेकिन फिर भी लोग को ये लगने लगा ध्यान से क्या होगा, ध्यान से तो हम ठीक नहीं होंगे। तो जीके सर के दिमाग में ये आया और जीके सर ने अपने
मेडिकल इसमें इतने स्पिरिचुअली टैबलेट्स निकाले जो कि हमें इजीली समझाते हैं कि किस तरह से हम एक एक पॉइंट जो हमें सर दर्द हो रहा है वो हम किस तरह से समझ सकते हैं, हमें क्या इंट्यूशंस मिलते हैं, क्या हमें प्रकृति हमें किस तरह से समझाती है कि हम इस प्रॉब्लम में हैं, हमें इस तरह से अपने आप को क्योर करना है। तो सर ने इसको बहुत सरलता से हमें समझाया स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से। जैसे सर ने ऑलवेज कहा, पत्री सर ने भी अपने प्रिंसिपल में कहा कि हमें बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। हम सभी बुक पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ते हैं, बट हम पढ़ते हैं और इससे एक साइड में रख देते हैं। बट उसका क्या, कोई की पॉइंट्स हमें अच्छा लगता है तो हम अंडरलाइन करते हैं, बट उसके डेप्थ में हम कभी नहीं जाते कि क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका हमें पढ़ने से क्या लाभ होगा, ये हमें क्या इंडिकेशन देते हैं। जो मास्टर्स आज तक इतने वर्षों में वो अपने एक्सपीरियंस ये किताब में उतार देते हैं, हम चंद घंटों में वो किताब पढ़ लेते बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने कि वो क्या हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। तो आज उसी तरह से हम ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स में जो बुक रीडिंग है, हमें इसमें इसे दूसरे कॉन्सेप्ट में लाएं, जिस तरह से हमें समझना चाहिए कि हम क्यों ये बुक पढ़ रहे हैं। जो मास्टर्स इतने वर्षों से तपस्या करके ये बुक लिखे हैं, तो क्या हमें समझाना चाह रहे हैं। तो आज चलिए, ये बुक 4 एग्रीमेंट है जैसे रीनू जी ने बताया, तो इसका फर्स्ट एग्रीमेंट पे अपने आज 4 एग्रीमेंट है, अपने चारों एग्रीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट एग्रीमेंट पे आते हैं। फर्स्ट एग्रीमेंट आपने समझाता है कि अपने वाक क्षेत्र, जो अपने वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हमें सोच समझ के ये वर्ड्स यूज करना चाहिए। जो हम कुछ भी कहते समय हम कभी भी 1 मिनट नहीं लगाते हैं, जो मन में आता है हम बोल देते हैं, बट बोलने के पहले, बोलने के समय हमें किस तरह से, कौन सा वाक क्षेत्र हमें यूज करना चाहिए, कौन सा वर्ड हमें कहाँ यूज करना चाहिए, हम बिल्कुल सेकंड्स नहीं लगाते हैं, हम वो बट बोल पड़ते हैं। बट हमें ऑलवेज जो चीज हम बोल रहे हैं, जो हम किसी, जो ऐसी बातें हों जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए या जो हमें खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं, हमें इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। बट हम कभी सोचते ही नहीं इस बारे में। जो हमें कहना है हमें बस कह डालते हैं कि बस कहना है, कह दो। सामने वाला किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उससे क्या तकलीफ आ रही है, वो हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, एक पल के लिए भी हम नहीं सोचते। या कुछ ऐसी बातें होती है जो हम गुस्से में, एंगर में बोल पड़ते हैं, पर हमें उस समय वो बात नहीं बोलनी चाहिए, या वो बात उस सामने वाले को क्या उसको हर्ट करेगी, हम वो सोचते ही नहीं। बस कहना है, कह दीजिए, अपने कह दी। तो इसीलिए हमें जब भी कुछ बात कहनी हो, और जब भी कुछ वो, इसमें डॉन ब्राउन ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है कि जो भी वर्ड यूज करे, जब भी कुछ बोले, तो थोड़ी सोच समझ के अगर अपने बात करें, बोलें, तो अपने ऊपर वो असर ही नहीं करेगा, दूसरों को भी इफेक्ट नहीं करेगा। बट अपने जब बिना सोचे समझे बोल देते हैं, और वर्ड्स का इतना पावर है, वाक क्षेत्रों का इतना पावर है अपने लाइफ में, अपने नहीं समझ पाते वो चीज। जिस तरह से, एक मैं आपको इसमें एग्जांपल देना चाहूंगी, ये सच्ची घटना है, काउंसलिंग के थ्रू हुआ था। एक लड़की का काउंसलिंग हुआ था, तब वो आई हम काउंसलिंग के लिए, तो उन्होंने, वो बिल्कुल गुमसुम, कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप रहती थी, किसी से कोई बात नहीं, चीत नहीं। तो ये चीज उसके पेरेंट्स को भी कभी नहीं समझ में आया कि वो इस तरह से क्यों हो गई है, क्यों गुमसुम। ये तो बहुत चुलबुली लड़की थी, बहुत हंसमुख थी, बहुत खेलती थी, गाती थी, नाचती थी, पर अभी इस तरह से ये ड्रास्टिक चेंज क्यों आया इसमें। तो जब वो आई लड़की, जब उसको पास्ट लाइफ में ले गया, तो उस लाइफ में वो खुद देखी कि जब वो बहुत छोटी थी, 3-4 साल की करीब रही होगी, तो उसकी माँ ऑफिस से काम करके आई, बहुत उस दिन वो थकी हारी आई, तो शी वाज सो टायर्ड, वो इतनी थक गई थी कि लड़की एज यूजुअल नाचना गाना नाच रही थी, तो उसकी माँ गुस्सा से उसे ये बोल दी कि इतनी बेसुरा डांस करती हो, क्यों हर समय नाचती कूदती ही रहती हो, तुम्हें और कुछ नहीं आता है, चले जाओ यहाँ से, मेरे सामने मत नाचो। तब वो लड़की को ये बात उसके दिमाग में घर कर गया कि मेरी माँ मुझे बोली कि मैं बेसुरा गाती हूँ,
बिल्कुल अच्छा डांस नहीं करती हूँ, तो वो ये जो ये वर्ड्स थे उसके दिमाग में इतना गहरा उसको जगह ले लिया कि वो बोलना ही बंद कर दी। धीरे 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 उसके एक्टिविटी स्लो हो गए, वो नाचना तो छोड़ ही दी, वो नाच ही नहीं पाई। वो जब करीबन 28-30 साल की थी जब वो काउंसलिंग के लिए आई थी, तो वो डांस करना तो बिल्कुल छोड़ ही दी थी और इवन गुमसुम हो गई थी, जो कि इतनी चुलबुली लड़की थी। तो उसने वही अपना रियलाइज किया कि मैं इस तरह से थी क्योंकि मेरी माँ ने इस तरह से कहा था, तो उसने डांस करना छोड़ ही दिया। तो इसीलिए अपने वर्ड्स में बहुत पावर होते हैं। अपने को जब भी कोई वर्ड बोले, किसी को कुछ बोले, तो बड़े सोच समझ के करके बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे अपने को कभी भी नहीं बोलना चाहिए, या इस तरह की कुछ बातें नहीं करनी चाहिए जो दूसरे के लाइफ पे इम्पैक्ट करे। ये थी अपनी फर्स्ट एग्रीमेंट। हेलो, यस सुनंदा जी, ये फर्स्ट एग्रीमेंट आपने बताया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हम एक अलग यस सुनंदा जी, आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट एग्रीमेंट बताया कि बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक अलग तरीके से इस पुस्तक पर चर्चा करेंगे, तो मैं भी और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस प्रिंसिपल को डाइजेस्ट नहीं किया है, हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जी, जब हमें नेचर ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से समझाता है। फर्स्ट हमें नेचर हमें धीरे मतलब बताता है कि आप कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो। वो हमें इंट्यूशंस इंडिकेशंस देते हैं, जैसे कि पहले हमारा कहीं पे भी छोटे मोटे गले में खराबी होती है, गले में खरांस होती है, या टॉन्सिल आते हैं, या कोई ध्यान के माध्यम से या ड्रीम के माध्यम से वो हमें ये बताना चाहता है कि आप कहीं गलती कर रहे हो। लेकिन जब हम तब भी नहीं उसको ध्यान देते हैं, तब भी हम उस बात पर गौर नहीं फरमाते हैं कि ये हमें क्या समझाना चाह रहा है, तो वो धीरे धीरे टॉन्सिल और थायराइड के रूप में हमें फिर वो पूरा आ जाता है, मतलब बढ़ फुल जाती है। या तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बहुत सरल है। जब ध्यान पा हमें सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? या सबसे पहले तो हमें ध्यान करना चाहिए, जो हम कर ही रहे हैं, बट ध्यान का कुछ अपने को टाइम बढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद जो फुल मून ध्यान होती है उसमें हमें 3 दिन मौन में रहनी चाहिए। एक दिन फुल मून वाले दिन के पहले वाले दिन और फुल मून के बाद वाले दिन, ये 3 दिन हम हो सके जितना से ज्यादा मौन रखें। हम मौन रख के मतलब ध्यान ज्यादा से ज्यादा उन दिनों में करें, या कोई किसी तरह का आर्ट या म्यूजिक ज्यादा से ज्यादा सुने। अपने किसी भी आर्ट क्राफ्ट या कोई भी ड्राइंग के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, डांस के माध्यम से हम अपने ये बीमारी को कम कर सकते हैं। या फिर अपने पत्री जी के जो वाक क्षेत्र बुक है वो अपने जरूर पढ़ें, बहुत वो वाक इम्पोर्टेंट क्षेत्र पुस्तक या विशुद्धि चक्र से संबंधित बीमारी। अब हम अपने सेकेंड एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे। सेकेंड एग्रीमेंट हमें बताता है कोई भी बातें कुछ भी हो उसको अपने पर्सनली न ले। मतलब कोई कुछ दुनिया में कोई भी बात, मतलब कहीं भी कोई बात हो रही है, कोई कुछ कह दिया, पर हम क्या करते हैं, कोई बात सुनते हैं तो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने वो बात को अपने घर दिल में घर बना लेते हैं। आज कोई भी सामने वाला, आप राह चलते जा रहे हो, कोई आपको बोल देता है कि आप तो गधे हो, तो क्या आप गधे हो? आप जब गधे हो ही नहीं, वो आपको कह रहा है तो उनसे कहने दो, उनका ओन मिरर है। तो आप उस पर ध्यान ही मत दीजिए कि वो आपसे क्या कह रहा है। आप क्या हो वो तो आप खुद जानते हो ना, कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो फिर किसी और के बातों में आकर आप अपने अपने आप को क्यों सजा देना, अपने दिमाग पे कोई बात क्यों लाना? तो अपने को कभी भी कोई बात कोई बोल रहा है तो उसे अपने पर्सनली कभी भी ना लें। जिस तरह से एक घटना और मैं आपको बताना चाहूंगी।
एक माँ अपने डाइनिंग टेबल पे डिनर सर्व की, वो अपने बेटे से कहने लगी कि मैंने डिनर रख दिया है बेटा, अब खा लो। वो बोला मम्मी आप ही डिनर दे दो। तो वो बोली कि जब मैं तो डिनर बना के रखी हूँ बेटा, आप ले सकते हो, आप ले लो और खा लो। इन द मीन टाइम उनके फादर ने कहा कि आप इसको सर्व कर दीजिए डिनर। जब उन्होंने ऐसा कहा, माँ ने कुछ नहीं कहा, वो डिनर सर्व कर दी, लेकिन उनके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे कि ये मुझे ऐसे क्यों बोले, मैंने तो खाना बनाया है, मैंने सब कुछ किया है, फिर इन्होंने मुझे डिनर सर्व करने ऐसे क्यों बोले कि आप डिनर सर्व कर दो। ये वो काफी सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में चलने लगा। जब ये क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे थे तो वो सोचने लगी कि मैं तो इतना कुछ करती हूँ, सब करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब वो बैठे थे अपने फादर के साथ, उन्होंने पूछा कि पापा कल आपने मुझे इस तरह से क्यों कहा कि तुम डिनर सर्व कर दो। जब उसके पीछे का स्टोरी, उस इस बात से रिलेटेड उन्होंने काफी कुछ घर दिमाग में घटना बैठा ली। आज वो मुझे ऐसे बोल दिए, मैंने ऐसा किया, ये क्या, वो काफी स्टोरीज वो रेडी कर ली। बट जब उन्होंने अपने फादर से बात की तो उनके फादर ने कहा बेटा वो बच्चा तुमसे खाना ही मांग रहा था ना कि तुम सर्व कर दो। जो बच्चे को अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता है बचपन में, वही समझ पाता है कि वो बच्चा क्यों कह रहा था कि मैं आप ही खाना सर्व कर दो। वो माँ का प्यार चाहता था, ना कि और को। तो ये एक छोटी सी बात को उन्होंने इतना पर्सनली उसको लेके इतना धारणाएं बैठा ली उनके प्रति कि वो क्या क्या नहीं सोच बैठे। तो इसीलिए कभी भी कोई बात हो, या तो आपको इतना ये हो कि आप क्वेश्चन कर सको, या फिर आप धारणा ही मत बैठाइए किसी चीज को पर्सनली। वो उनका वैसा था, उन्होंने कहा आपको काम है, आपने बना दिया, आपने डाइनिंग टेबल, ठीक है बेटा, बच्चा अगर बोल रहा है आप सर्व कर दीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, वो बच्चा ले लेगा। बट नेवर नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली, क्योंकि इस बात को इतना पर्सनल लेके इतना कुछ सोच ली। तो जब नेक्स्ट डे उनको रियलिटी पता चला कि ये ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट एक प्यार जो उनको नहीं मिला था बचपन में, वो प्यार के लिए वो बच्चा के लिए कह रहा है, जबकि वो उसके खुद का बच्चा था। तो उनको वो चीज बहुत फील हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं उसी समय उनसे या तो पूछ सकती थी, या फिर इट्स ओके मैं सर्व कर देती। तो इसीलिए कभी भी कोई बात हो, कभी भी कुछ भी हो, आप पर्सनली मत लीजिए। कब किसका क्या सिचुएशन होता है, क्या मूड होता है, वो किस मूड में ऐसा बोल देता है, ये जरूरी नहीं है वो आपके ऊपर ही बोलते हैं। वो और कोई मूड में है, कुछ और बातें हो रही हैं, वो उन्होंने कह दिया, तो इट्स ओके, टेक एवरीथिंग, इट्स ओके। तो आपने जो ये सेकंड एग्रीमेंट बताया, इससे ये पता चलता है, मुझे भी और दर्शकों को समझ आ ही गया होगा कि अगर हम किसी चीज को पर्सनली लेते, अपने मन पे ले आते हैं ना कोई बात, तो वो माइंड पे ले आते हैं, तो वो बात दिमाग में घर कर जाती है। वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाती है कि इन्होंने मुझसे इस तरह से क्यों कहा। और जब वो माइंड में सेट हो जाती है वो बात, तो आपके माइंड रिलेटेड बीमारियां होती है आपको। इससे जैसे हु एम आई वाले कॉन्सेप्ट में आपको काम करनी होती है। माइंड रिलेटेड बीमारियां जैसे माइनर हेडेक, फिर वो धीरे धीरे वो हेडेक सीवियर बनती है, और फिर वो माइग्रेन का रूप भी ले सकती है। तो इसी तरह से हमें कोई भी बात है जो कि बहुत देर, बहुत समय तक अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। जो भी बात हो गई है इट्स ओके, जस्ट लीव इट। तो इसमें आई कॉन्सेप्ट जो थर्ड टैबलेट हमारा है, आई कॉन्सेप्ट में हमें काम करना होता है। तो ये हमारा सेकेंड एग्रीमेंट। अब हम अपने थर्ड एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे, वो है डोंट मेक अजम्पशन। अपने कोई भी बात हो, कुछ भी हो, अपने पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि शायद उन्होंने मुझे कहा होगा, शायद उन्होंने मेरे लिए इस तरह से कहा होगा। कोई भी बात अपने अज्यूम मत करिए कि कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। हो सकता है उस परिस्थिति में उन्हें वैसा लग रहा है तो उन्होंने कहा, बट अपने पहले ही अज्यूम करके वो बात को बैठ जाते हैं कि ये तो मुझे ऐसे बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मान लीजिए मेरी बेटी की शादी है, मैंने इनविटेशन नहीं दिया आपको, तो आप नहीं आए। लेकिन जब आपकी बेटी की या बेटा का शादी हो रहा है, हम पहले ही सोच लेंगे कि वो हमें नहीं बुलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें शादी में इनवाइट नहीं किया था। ये नहीं जानेंगे कि वो नहीं बुलाएंगे या बुलाएंगे, या वो उतना तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। पहले ही अजम्पशन करके बैठ जाएंगे कि मैंने तो उनको इनवाइट नहीं किया था, वो भी मुझे इनवाइट नहीं करेंगे। तो इसीलिए कोई भी चीज हमें पहले से धारणाएं बैठा के नहीं रखनी चाहिए। जो भी हो गया है उस चीज का धारणा बैठा ली और हम ये कर लिए कि हाँ, हम ऐसा नहीं किए तो वो भी ऐसा नहीं करेगा। तो इसीलिए कुछ भी है जो मन से आप अज्यूम मत करिए। तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सुनंदा जी। नेवर मेक अजम्पशन। तो अब हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम अज्यूम करते हैं चीजों को, हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नेचर किस तरह से हमको इशारा करेगी कि हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्या बीमारी हमारे शरीर में आ सकती है? रिश्तों की बात समझ में आती है कि जब हम चीजों को अज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली गलतफहमियां पैदा होती हैं और हमारे रिश्ते प्रभावित होते हैं। लेकिन शरीर में किस तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं अगर हम इस तीसरे प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं? देखिए, रिश्ते में तो प्रॉब्लम आएंगे ही। अगर आप कुछ भी अज्यूम कर रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो कि इस तरह से, ये मतलब किसी के लिए भी कुछ भी अज्यूम किए, तो अपने रिलेशनशिप में तो ऑल प्रॉब्लम आनी ही है। पर उसके अलावा हमारे बॉडी हमें इंडिकेशन देगा बाय ईयर एंड नोज। जी, ईयर एंड नोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। ओके, तो हम ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे हम इसको आप कृपया इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करेंगे जी, नोज और ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आएगी? जैसे नोज रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे आती हैं जब हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम, सर्दी, कोल्ड या सर्दी लगती है, या अगर हम रोते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा रोने की वजह से नाक लाल हो जाता है। सर्दी लगती है तो हमारे को स्मेल आना बंद हो जाता है, या तो गुड स्मेल या बैड स्मेल, जो भी है, हमें स्मेल ही आना बंद हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारी नाक ये डिफरेंशिएट करती है कि कौन सी गुड स्मेल है, कौन सी बैड स्मेल है, तो हमारी जो कैपेबिलिटी है कि क्या गलत है क्या सही है, हम सही जो हमने इंफॉर्मेशन ली है अपने कान के थ्रू या अपनी नाक के थ्रू या कैसे भी, वो सही है या गलत है, हम उसको कैसे अज्यूम कर रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, ये कैपेबिलिटी नाक से संबंधित है। क्योंकि नाक अच्छी और बैड स्मेल में जैसे भेद करती है, तो अगर हमारी ये कैपेबिलिटी कि हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, वो कैपेबिलिटी अगर हमारी कम हो रही है, तो इसका मतलब हमारी नोज में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जैसा अभी सुनंदा जी ने बताया कि जब हमें जुकाम होता है तो हमें गुड या बैड स्मेल आनी बंद हो जाती है। और इसी तरह से कान के थ्रू जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो भी इनपुट ले रहे हैं, उसको फिर हम क्या सुन रहे हैं, जैसे आपने हिंदी में एक कहावत भी सुनी होगी, कच्चे कान वाला, कि किसी ने कुछ कहा और उस पर यकीन कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम चीजों को अज्यूम करते हैं, अपना अजम्पशन गलत लगाते हैं, तो हमें नाक या कान से संबंधित बीमारियां आती हैं। तो सुनंदा जी, अब आप कृपया ये बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन क्या है? वो तो ये तो बात है ही कि हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस पुस्तक में भी बताया गया है, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में कौन सी टैबलेट इससे संबंधित है और हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस से लिंक करते हैं। जो कि जैसे डायरेक्ट हुआ, आप कोई बात डायरेक्ट सुने, इनडायरेक्ट हुआ आप किसी के थ्रू
हुए आए, जैसे चाइनीज विस्पर अपने बचपन में खेलते थे, एक जन के कान में कुछ बोल दिया, फिर वो आगे बढ़े, फिर वो आगे बढ़े, बढ़ते 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 जब आते अपने पास वो चेंज, वर्ड ही पूरा चेंज हो जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस है हमारे इसमें। तो आप जब वो सुनेंगे और वो पढ़ेंगे और उसको उसको इम्प्लीमेंट करना जब स्टार्ट करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सुनंदा जी। जी तो अब हम चलते हैं 4th एग्रीमेंट की तरफ। जी अपना one second सुनंदा जी। see here मैडम has बहुत अच्छा बोला था इसके बारे में। थैंक यू सुनंदा जी। इसको और एक भाषण में इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जी सर। एक आदमी को, हर एक इंसान को भी तन्मात्रा होती है। ओके, सो तन्मात्रा मतलब बाहर हम लोग जो इंद्रिय हम लोग देखता है वो ये बाह्येंद्रिय बोलता है। वो बाह्येंद्रिय जैसे अंतरेंद्रिय भी होता है। अंतरेंद्रिय को तन्मात्रा बोलता है। तो पांचेंद्रिय हमको जो देखने के हैं और ग्रहण के लिए और सुनने के लिए, ऐसा ये पांचेंद्रिय जो बाहर हम लोग यूज कर रही है, वैसी ध्यान करने के बाद आध्यात्मिक मार्ग में आत्मा के बारे में हमको ऊर्जा इंक्रीज करने से वो अंतरेंद्रिय, वो तन्मात्र भी मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। सो जो चीज हम लोग सुन रही है और देख रही है और पकड़ रही है मतलब हम देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है बोल के हम लोग पहले से ही महसूस होता है। वो महसूस आपको नाक से हम वैसी घ्राण ले रही है, वैसी तरह हम लोग पकड़ सकता है। कोई ना कोई बातों से, कोई ना कोई चीजों से हम लोग इनडायरेक्टली पकड़ जाता है, अरे यार ये होने के चांसेस है बोल के। सो ये एजम्पशन है, वो एजम्पशन अंदर जो आपको मतलब पहले जैसे बोला, वो कान का और नाक का जो तन्मात्र, वो ध्यान का माध्यम से वो एक्टिवेट होने से वो बराबर रहेगा। जो आदमी ध्यान नहीं कर रही है, खाली प्रापंचिकता में घूम रही है, मटेरियल इंटेलेक्ट से, उनको अंदर तन्मात्रा एक्टिव नहीं हो रही है, वो पहले मैडम जैसे ने बोला ना, वो मतलब एजम्पशन में वो पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, इधर उधर वो दिमाग चले जाता है, क्योंकि he don't have proper wisdom inside through his internal senses. So that's why the solution will be intense meditation and spiritual book reading, and especially working on these nose tablets, acute and chronic. मतलब एक इमरजेंसी आने से उनको कैसे पहले इसके बारे में जानकारी लेना, और कोई ना कोई चीज धीरे धीरे जो हो रही है उनको कैसे हम लोग संभालना है। और हीयरिंग के लिए डायरेक्ट एविडेंस एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एविडेंस तो आंखें, मतलब जो स्वानुभव से आपको कुछ ज्ञान लेने का है, वो बढ़िया ज्ञान लिया तो आपका आंखें एकदम ठीक रहेगा। और बिना स्वानुभव दूसरा लोगों से हम कुछ ना कुछ सुन के जो सीखना है वो कान के लिए है। सो दिस डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस, दैट आल्सो कम्स अंडर द सेकंड एग्रीमेंट। सो हियर बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, ये 4 एग्रीमेंट्स मैं बहुत पहले पढ़ा था। इसमें जो ज्ञान दे रही है वो बहुत बढ़िया ज्ञान है। वो हम लोग डेली लाइफ में, आचरण में, ध्यान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में वो आचरण में नहीं लेकर आने से उनका इफेक्ट या उनका अलार्म, वैसे हम लोग अलार्म रखता है सुबह उठने के लिए, ऐसा नेचर हमको एक अलार्म देगा। वो अलार्म नेचुरली वो नोज और ईयर एंड आईज ये जगह में होने के लिए संभावना है। दैट इज व्हाट सुनंदा जी इज सेलिंग। So solution will be, of course, working on these particular wisdom, and it starts with meditation and all those intensified basic 12 tablets. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. आपने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि कैसे ध्यान के द्वारा हम अपनी अतीन्द्रिय को विकसित कर सकते हैं, ESP को। और जब ESP हमारी डेवलप हो जाती है तो फिर अज्यूम करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम 360 डिग्री देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशन को। तो थैंक यू सो मच सर। तो अब हम चलते हैं अपने 4th एग्रीमेंट की तरफ। ना 4th एग्रीमेंट है कि डू योर बेस्ट, ऑलवेज यू डू योर बेस्ट। आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी इसमें हो, आपसे जो अच्छा किसी के लिए बन पड़े,
जो भी आप किसी के लिए अगर अच्छा करते हो तो आपको वही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो किसी भी सिचुएशन में आप अच्छा ही करिए, अच्छा ही सोचिए उनके बारे में। कभी ऐसा ना हो कि आज वो आपके संग बुरा कर रहा है तो आप बोलो नहीं मैं भी उसके संग बुरा करूंगी। नहीं, वो जो कर रहा है वो उसका मिरर है, आपको अपने हिसाब से अपना बेस्ट उसके लिए करना है। तो हमारा जो 4th एग्रीमेंट है, आपने बताया कि किस तरह हर सिचुएशन में हमको अपना बेस्ट देना है, मैक्सिमम देना है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई 2 व्यक्ति हैं, सपोज वो इंटरनेशनल वैली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी ध्यान के किसी उत्सव में जाते हैं, और एक के पास सिर्फ 500 रुपए हैं और एक के पास 5000 रुपए हैं। 500 रुपए वाला अगर उसमें से 400 रुपए देता है और 5000 वाला 1000 भी देता है, तो मैक्सिमम किसने दिया? जिसके पास 500 रुपए थे। तो हमें हर सेकेंड, एवरी मोमेंट वी हैव टू गिव आवर मैक्सिमम, जो भी बेस्ट हम कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमें अपना मैक्सिमम देना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें नेचर क्या अलार्म देगी? लंग से रिलेटेड डिजीज, यानी कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब ही है कि हम और फ्यूचर के बारे में ना सोच करके प्रेजेंट मोमेंट में रहे, प्रेजेंट में हमसे जो भी बेस्ट बन सकता है हम वो करें। क्योंकि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि लंग्स का क्या काम होता है दोस्तों? लंग्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में से डिफरेंशिएट करके दिन रात काम करते हैं, हर पल काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अभी चलो मुझे आलस आ रहा है, थोड़ी देर बाद मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दूंगा, ऑक्सीजन को थोड़ी देर बाद अंदर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक पल के लिए भी अगर वो अपना बेस्ट देना, काम करना बंद कर दें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसी तरह से हमको भी हर सिचुएशन में अपना बेस्ट देना है, तभी हम लंग्स से रिलेटेड डिजीज से बचे रह सकते हैं। और इसके बारे में अगर सर कुछ अपने इनपुट देना चाहेंगे तो बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सर। या श्योर, डेफिनेटली। ये बहुत बढ़िया कोट है, द लास्ट वाले। एंड ये शुरू होता है कि सबसे पहले जो रिचर्ड बैग ने कहा था, यू आर नेवर गिवन ए विश विदाउट गिवन द पावर टू मेक इट ट्रू। मतलब आपको कोई ना कोई एक सोचना आया, मतलब वो सोचना को जरूर आप अच्छे से उनको प्रापंचिकता या आध्यात्मिकता हो, जो सोचना आया था वो सोचना को आप बराबर करने के लिए आपके पास पूरा ताकत रहेगा। बिना ताकत आपको कोई चांस मिलता ही नहीं। सो इसलिए एक बार आपको सोचना तरीका से, नहीं तो गुरु का माध्यम से, नहीं तो कोई ना कोई मतलब आपका दरवाजे के पास जो नया मौका आया था, वो मौका को हम लोग जरूर लेके उनको आचरण में ले आने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करना है। सो ये हमको क्लियरली बोल रहे हैं कि एवरी opportunity you have to accept and you have to attempt. Without having power, you never meet any opportunity. We create our own opportunities, so as we create our own reality. So that is the first key principle. एक बार हमको करने के लिए ताकत है तो तब उनको करने के लिए हम लोग एकदम परफेक्ट जीने के लिए। So this perfection is something like आप एक भोजन ले लीजिए। भोजन में आपको सबसे पहले थोड़ा वो चावल होगा या रोटी होगा, और उसके बाद टेस्ट के लिए सब्जी होगा, और उसके बाद संपूर्ण करने के लिए एक स्वीट भी देगा। सो हियर द स्वीट इज कंप्लीशन। सो एनी डायबिटीज इलनेस आल्सो, स्पेशली इन डायबिटिक्स, हैपेंस, डॉक्टर विल नॉट अलाउ यू टू टेक आपको स्वीट्स देने के लिए, बिकॉज हिज लाइफ इज नॉट कंप्लीट। मतलब 40 उम्र या पार करने के बाद जो इतना सारा चांसेस आपको मिल रही हैं दिन में कुछ ना कुछ करने के लिए, वो पूरा करने के लिए आप कोशिश करना है। योर ओन एक्सपीरियंस, you have to accept all possibilities whatever you have and you have to attempt. So if you try for that completion or perfection, then you have a chance to get माधुर्य लेने के लिए आपको चांस रहेगा। सो माधुर्य जो होता है भौतिक रूप में, आपको वो स्वीट्स खाना, मतलब जीवन में आपको 10 out of 10, मतलब जो आपको 10 करने के लिए मौका मिला था वो 10 आप अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश करना है।
लेकिन आफ्टर 40 क्या होता है कि वो लोग बेटा बच्ची लोग को शादी हो गया, मेरा समय खत्म हो गया, मैं कुछ करने का नहीं है, मैं ऐसा एक साइड में बैठ के वो लाइफ को ऐसी चले जाता हूँ. So they will withdraw from the life. That is the major problem. So one should not withdraw from his life until his last breath. Continuously one has to learn, and continuously one has to attempt all the opportunities to expand his consciousness. उनका चैतन्य को बढ़ाने के लिए जो इतना सारा मौका उनके दरवाजे पर आ रही है, उम्र को छोड़ के वो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश करना ही है. And I trained my mother to treat her knee joint pains by making her to learn music at the age of 65. अभी वो अच्छा से सेल फोन लेके सेल फोन में जूम क्लास में कनेक्ट हो रही है और यूट्यूब में बहुत सारा म्यूजिक सबको भी शेयर कर रही है. खाली मेरे को को होस्ट बनने के लिए पूछना बाकी है, बाकी सब जानता है उनको. उतना ये 62 में वो सीख लिया था. एंड वो पत्री सर के साथ भी वो गाना गाता है. And through music only she made her life much better after meditation. Of course she is a very good meditator, and then somehow she got some joint pains, so for that I kept only music. So now continuously she is learning on and off. Now she is trying to join for Hindi classes and English classes also. So that's why perfection के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते रहना. So that continuous learning makes you to be perfect 10 out of 10. Then that itself is making you a perfect person all the time. And third thing is especially the chest area. So this is something like, you know, कोई ना मतलब वार में कोई जा रही है, उनको हम लोग क्या पूछेंगे पहले, उनको इधर मतलब ताकत होना चाहिए, इधर ही आप सिचुएशंस को फेस करता है. So there is a proverb also like, you know, so I am ready to face anything. I am ready to face anything not by the face, with the chest. Because this is the place which will take the opportunities. So that's why madam is trying to tell you that all the lung illnesses are related to that perfection. हम लोग वो according to the fourth principle, if you are not ready to face the situations, whatever is coming in life, and if you are not ready to take the whole situations that are coming to teach you, then that you are not ready to face the situations with your whole chest. So this is the area for a warrior who faces the whole war, not by face or hands or legs, you know. So that's why perfection के लिए, completion के लिए हम लोग chest का जगह को भी, all the illnesses related to the chest are something related to that. So whenever we are working with so many illnesses, and if we found anywhere this perfection, complete perfection failure, that automatically hits either chest or with the Manipura chakra, that is pancreas, and through that diabetes. And the key principle according to Richard Bach, you are never given a wish without also being given to power to make it true. आपको कोई ना कोई मौका आया मतलब वो आप जरूर आचरण में ले आने के लिए आपके पास ताकत रहेगा, तभी मौका आपको आएगा. So ये बात पर हम लोग विश्वास रखना है, और उम्र के बिना और यू नो जगह के बिना हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करना है. एंड ऑलवेज वी हैव टू अटेम्प्ट 10 out of 10. जो जगह में आपको 10 मौका मिल रही है वो 10 को भी अटेम्प्ट करना ही है, उतना ताकत भी है हमारे पास. सो दैट ऑटोमेटिकली गिव्स यू a complete health and happiness. Yeah, thank you. Next. Madam, you are in mute. Renu Saraji, you are in mute. Yes, sir. Yeah, thank Okay, you. sir. Yeah. Yes, thank you, sir. बहुत ही सरल तरीके से आपने ये 4 एग्रीमेंट को एक्सप्लेन किया. बहुत बहुत धन्यवाद. आपके ने जो ज्ञान के मोती आज बिखेरे हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ. तो अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होने वाला है दोस्तों. तो आप लोग अपने हैंड रेज What about this bonus agreement? और एक बोनस एग्रीमेंट भी देखा था मैं स्लाइड्स में, वो कहाँ चले गया? शेयर किया हो? ओके सर, बुक के अकॉर्डिंग. ओके, 4 No, there is a bonus agreement. Bonus agreement, be special. Okay. To listen, yeah. ओके, सुनंदा जी, बोनस एग्रीमेंट
के बारे में आप बताएंगे? Yes. Don't believe to anybody else. Use the power of doubt and question. Everything you hear, is it really the truth? आप किसी भी और के बातों में मत आइए। जो आप सुन रहे हो, जो आप खुद अपने आप से सुन रहे हो, आप खुद जान पा रहे हो, वही बात आप उसी बात को ट्रुथ मानिए। ये नहीं किसी की सुनी सुनाई बात, जो बात हो नहीं रही है, जो बात आपने खुद अपने कानों से नहीं सुनी है, आप उसको मान लेते हो, तो वो गलत है। जस्ट आप वही बात इंप्लीमेंट करिए जो आप खुद अपने आप से जाने हो, खुद आप सुने हो, आप कहीं पढ़े हो। तो आप जो चीज आपके साथ घटित है वो बात को आप मानिए। ये नहीं कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर ले और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम करें। जस्ट लिसन बाय योर ओन सेल्फ। आप खुद जानिए, खुद मानिए, खुद समझिए और फिर आप उस बात पर इम्प्लीमेंट कीजिए। सुनी सुनाई बातों पर कभी मत आइए। थैंक यू सुनंदा जी, थैंक यू। Yeah, please proceed. It is good. This again, it falls on the same tablet, direct evidence and indirect Okay, evidence. And yeah. ओके सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह 4 एग्रीमेंट्स जो ये बुक है, हमने एक अलग तरीके से इसको आपके सामने रखने की कोशिश की कि इसमें जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, अगर हम उनको डाइजेस्ट नहीं करते तो नेचर किस तरह से अलार्म देती है, इंडिकेशंस देती है आपके शरीर में बीमारियों के रूप में, और फिर किस तरह से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्या स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट के लेवल पे आपको क्या सुधार करना है, कैसे बिहेव करना है, अपने सोच विचार में क्या परिवर्तन लाना है, तब आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। जिनको भी क्वेश्चन है वो कृपया अपना हैंड रेज करें। सर आपके सवालों के जवाब देंगे। यस, यस शीनू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। यस मैडम, वीडियो ऑन कर लीजिए थोड़ा। हाँ, मेरा वीडियो अभी चल नहीं रहा, आवाज आ रही है? यस मैम, बोलिए। हाँ, यस मैम, बोलिए। गुड इवनिंग। मैं ये सेशन पहली बार सुन रही हूँ, तो ये सेम लिंक कितने बजे शाम को एक्टिव होता है? ये शाम को 6 बजे एक्टिव होता है, हर गुरुवार को शाम को 6 बजे। ओके, अच्छा। एक्चुअली मैं आई एम bedridden for the past 10 years and I'm facing Okay. lot of health problems. So I wanted to मेरे को सर की हेल्प चाहिए थी, मतलब ठीक होने में। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई एम न्यू, सो आई डोंट हैव मच नॉलेज। ओके, थैंक यू मैडम फॉर कॉन्टेक्टिंग मी। एंड आप हर शनिवार को ये ब्रेकआउट रूम्स में काउंसलिंग का फैसिलिटी हम लोग रखा गया है। आप ये ग्रुप में आपका नंबर डाल दीजिए और आपका अपॉइंटमेंट होगा शनिवार को। आप मेरा जूनियर काउंसलर के साथ वो चैम्बर में हम लोग 1-to-1 बात करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द बेसिक थिंग्स व्हाट यू आर फॉलो। एंड देयर आर सो मेनी केसेस हु आर बेडरिडन एंड अच्छे से वो ध्यान मार्ग में जो करने के हैं, वो शुरुआत में मैडम बोल रही थी, वो घर में वो बेडरिडन पेशेंट को मतलब म्यूजिक या आरा को ठीक करने के लिए क्या क्या करने का, एनर्जी ऊर्जा I could not attend a complete session. I just started 5 minutes back, so मेरे को पता नहीं था, तो मैं आज फर्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग होती है सेशंस की? यस, वो पुराना जो इतना 6 हफ्ता से हुआ वो रिकॉर्डिंग भी यही स्पिरिचुअल टैबलेट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। उसमें ओके। वो सुनने के लिए कोशिश कर लीजिए इस शनिवार के पहले। आपको एक आइडिया मिल जाएगा हम लोग क्या कर रही है, कैसे को वो सब आप। तो आपका नंबर है चैट बॉक्स में दे दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, मैंने दे दिया है चैट बॉक्स में। यस दीक्षा, यूट्यूब में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। ये 4 एग्रीमेंट के बारे में कुछ बताएगा बोला? दिस निर्मला मेहता। Yes, sir. Good evening, sir. या
Huh. So, Madam told about do your best. So, Mhm. I want to add on it that your best is different. Our best, I can't say your, our best is different when we are sick. Our best is different when we are upset. Our best is different when we are in anger. Our best is different when we are in happy mood. So every time our best is different. So best can be how to, I mean, increase the bestness in us. Is the point is that if you give I mean, you tempt a person with a reward that if you do this, I'll give you chocolate. If you do this, I'll give you this dress. If you do this, I'll take you to for a ride. So our best is different, and we can enhance the bestness in the persons like this. So my viewpoint is that I do experience this. I have read this book, and I think 1 month ago I completed this book, Four Agreements. And the day I read Do Your Best, I went into the kitchen. I kept on looking the chapati. I rolled it so nicely, and I kept testing my vegetable whether it is nicely cooked or not, and I cleaned the shelf nicely. So there was a lot of change and joy in me. I felt it so. I felt really happy that day. My mood, there was a shift in my mood that day. So this book is really nice, and there is a fifth agreement also. I've just started, and I've not completed yet, but that is very in deep. That if a person is angry, not in happy mood, or upset, physically upset, what he does, what he speaks, and what he does in the solitude, if he is not even surrounded by any family member, when he stays away, it's very difficult. What he speaks is very difficult to trust him. What he speaks, something else is going on inside the mind. So I mean, for that, only that person can check who is in complete peace himself. Otherwise it's difficult. I mean, we go into the judgments, and we decide and declare things like that. He is like that only. So, I mean, very deep introspection into the mind, that when, I mean, judging a person is very difficult task. I have realized one has to be at peace. We are not in peace all the time. So I like this program, and it was without preparation. I spoke like this only. So nice, sir. It's good, and I want. I'm attending your program regularly for the last 2 3 weeks, 3 weeks I think. So I'm taking interest in your program, and I like this, and I want to progress further also. Thank you, madam. Thank you very much. बहुत बढ़िया आपका एग्जाम्पल प्रैक्टिकली एंड yeah, I'm very happy. Thank you. Yeah, nicely said. Thank you, sir. Yeah, keep listening. So I have a question. I have seen a question in chat box that he says, difference between vasomotor rhinitis and tinnitus. Can you explain some more? Of course, it is directly related to the nose tablet and ear tablet in a single shot, I can say. What exactly is your suffering, and like the ringing in the ear, or the frequent allergy kind of thing? इसके बारे में आपको और पूछ सकते हैं. Diagnosis wise, being a medical doctor, I can understand, but symptom wise मेरे को आपको क्या प्रॉब्लम है बोल सकता है तो ठीक रहेगा. नहीं तो you can put in chat box in detail what exactly is your complaint. Based on that, the interpretation will change. That's why. Yeah. Dr. Sahab, I have one question regarding my ear. Okay. In 2018, I was affected by the higher energies.
Mm-hmm. And I wanted to go straight, and I used to bulge on the right side, either on the left side. And at times I had to take, or not at times, always, or during those days, I had to take the support of either a wall or the furniture lying in my room. So this situation continued for 2 months. Mm-hmm. Then, and during that process, I lost the hearing of my right ear. Okay. So I went to the doctors, and they told me that your nerve is blocked now. You won't be able to hear. And then I went to Ayurveda doctor. She told me that you control your diabetes and all that. It can be healed, but you cannot regain your original hearing. The Mm-hmm. improvement will be there. And I, for 2 3 months, I took the medicine, but after that it was difficult for me to take that medicine. Then I stopped it. I thought it, let it heal naturally. So now the situation is that I can hear the sound, but I'm not able to hear, I mean, understand the words. And presently I'm doing Reiki also. And during Reiki, when I go to that point, I send love and healing, and all that Reiki energy is penetrating and unblocking that nerve. Something is pushing inside, and its blockage is being pushed outside. So what you suggest me now? Yeah, it's a good. You did. आप बहुत बढ़िया कर रही है अभी तक है तो. um, आपको मतलब ये किताब पढ़ने का आदत है ज्यादा से ज्यादा? Yes, sir. Yes, sir. I'm crazy to read books. I've read Okay. Brian Weiss, John, Michael, Newton Michael, and Okay. Joe Dispenza. So many books I've read. That's good enough. Good enough. आपको भौतिक रूप में कोई गुरु है? मतलब किसी को गुरु तरह मानता है आप? किसी को? Are you a guru? डॉक्टर साहब, हाँ, मानती थी, पर मेरे को लगता है कि जब मैं एक गुरु को मानती हूँ, मेरे को कुछ और नजर आना शुरू हो जाता है. तो मैं सोचती हूँ कि आई वॉज इन ब्रह्मा कुमारीज, टू बी वेरी फ्रैंक. So there I used to read Murli and used to get the answers of my questions. So, but then later on I found that, and this knowledge what Baba has given is not complete. There's something more I have to learn. So at the same time I had a problem in my tailbone. Terrible Yes. pain in my tailbone. So Yes. I went to and from one place to another for the to heal my tailbone. So during that process, I met Dr. Uday. He's in Bombay, and from there I met Miki Bedi. Then I met uh, mm, Ray Chandran. Now, now, up till now, it is not completely healed. And Now Dr. but GK. Now Dr. GK. yeah. Yes, yes. Sorry, I'm kidding. No problem. See, कान के लिए एक ही टैबलेट है, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान. ओके. Okay. परोक्ष ज्ञान मतलब indirectly through books or through other masters, whatever you take, you know, the wisdom from other masters. Okay. मतलब आपको जो स्वानुभव से आपको जो मिलेगा वो छोड़ के दूसरा तरीके में आपको क्या क्या ज्ञान लेने का है, वो ज्ञान अच्छा तरीके में लेके उनको प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करने का है. वैसे आप बताया एक एग्जांपल, किचन में जाने के बाद वो जो मतलब यू नो दो आटा को देख के आपको कैसे लगा. सो दिस इज समथिंग implementing all the things whatever we are reading, if it is properly aligned, okay, that automatically improve your ear thing. And in general बहुत मटेरियली जो लोग आपको सराउंडिंग्स में रहेगा, मतलब आपका फैमिली में, वो कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, ये करो वो करो, ये नहीं करने का वो नहीं करने का. हम लोग बहुत सारा सुनता नहीं है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम our attitude may be different, you know.
So wherever we are listening something, we have to take it as very serious matter. बार बार एक चीज हमको मतलब हमारे ऊपर आ रही है, मतलब even though it is a material speech, we have to think it as a social problem and we have to look into it very deeply. What best we can learn out of it. So something related to the ear, what you are listening from the material people and what you are learning from your spiritual guru and from other spiritual books. So all the informations that are coming to you, you have to process it in a proper way. And out of that, whatever the best you are supposed to take it inside, and you have to take it inside, that filtering should be well. And then the implementation part, उनको आचरण में ले आने का. So this chain, the input and processing and finally implementing something, if something is fishy with this area, that automatically gives an alarm in the ear. So because you did a lot more things and you read so many things, here in this live, I may not give you a direct answer. I'm sorry about that. But I can say this direct indirect tablet का एक किताब है, वो आप अच्छी तरीके में पढ़ने से कौन सा पॉसिबिलिटीज आएगा, वो सारा पॉसिबिलिटीज आपको एक ही जगह में मिल जाएगा. वो छोटा बुक है, वो इट्स अ पॉकेट बुक ओनली, डायरेक्ट एविडेंस एंड इनडायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान. Our people can assist you to give it to you. You just go through it and then maybe we can have a one-on-one session. So there we can go in detail. Okay? Okay. I would like to go for the session, sir. Yeah, thank you, madam. Coming Saturday, you can Okay. be in touch with our people and you can come. Yeah. Okay. Yeah, Thank thank you you. sir. So जयंती मित्रा जी, अपना प्रश्न पूछें. जयंती मित्रा जी, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें. जी नमस्कार. Yes, please. नमस्कार. मेरा प्रश्न ये है, मेरा ENT का प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम 2000 से शुरू हो गया है. और विजन का तो प्रॉब्लम भी है, विजन क्योंकि ऑलरेडी नियरेस्ट टू ब्लाइंडनेस 90% से ज्यादा मेरा ब्लाइंडनेस है. मैं हिंदी अच्छी तरह समझती हूँ. अभी तो बुक रीडिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. जो जितना है मैं ऑडियो सुनती हूँ. और ऐसे ही ऑडियो सुन सकते हैं. ओके. हाँ, लेंस लगाकर मैं थोड़ी बहुत देख लेती हूँ, मोबाइल में चलाने के लिए सब देख लेती हूँ, पर बुक रीडिंग नहीं हो पाता. तो मेरा कान का प्रॉब्लम अभी मुझे ज्यादा तकलीफ दे रही है. आंखों के लिए मैं जितना वरीड नहीं हूँ, कान के लिए ज्यादा वरीड होती हूँ. और क्या है, वो मेरे पहले 2000 में मैं ओपन फील्ड में एक अपेरा देखने के लिए गई थी. वो बारिश हो गई थी थोड़ा, मैं आकर हम शेड के नीचे रह गए. उसके बाद आए, भीगे तो नहीं. वहां से लौटने के बाद मेरा कान का क्या प्रॉब्लम हुआ, मुझे बहुत पेन होता है, ये होता है, दिखाने से पता चला वो सब बाइल्स होती है. तो उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन में ले रही थी. एलोपैथिक डॉक्टर को भी दिखाई थी, होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले रही थी. तो उसके बाद फिर हार्पिस शुरू हुआ. हार्पिस के बाद फंगस हुआ. वो जो अभी हार्पिस और फंगल इन्फेक्शन दोनों ही है, वो मिलजुल कर आते हैं. मैं जब बाहर जाती हूँ, बाइक में हो, हेलो, यस बोलिए. हाँ, मैं बाइक में जाऊंगी या कार में जाऊंगी तो बाहर का हवा कान में लगेगा तो वो हार्पिस जरूर शुरू हो जाएगा. फिर ऐसे हार्पिस का ऑइंटमेंट लगाकर मैं ऐसे उसको थोड़ा सप्रेस करके रखती हूँ. कभी कभी निकल आती है, पर ये फंगल इन्फेक्शन वो बिल्कुल नहीं जाती अभी तक. उसको स्पिरिट डालकर थोड़ा साफ करके रखना पड़ता है. बीच बीच में ऐसे उसको डेली मेंटेन करना पड़ता है. अभी मेरे लिए लिफ्ट में मैं थोड़ा हाई लेवल में जाऊंगी तो कान का पेन शुरू हो जाता है. फ्लाइट में तो आना जाना मुश्किल हो जाता है. फ्लाइट में बिल्कुल मैं नहीं जा पाती. गाड़ी में भी मैं जब एक सिटी से दूसरे सिटी को जाती हूँ तो मुझे पता चल जाता है मैं अभी हाइट में आ गई, क्योंकि मेरा कान ही मुझे बता देती है. थैंक यू मैडम. इसमें थ्रोट का भी है.
या आप बोला था दो चीजें हैं, सबसे एक एक लेने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हाइट्स मतलब लिफ्ट में जाने के समय में आपको प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? लिफ्ट में? यस सर, जी। प्लेन में या कोई भी हाइट पे। अभी प्लेन में जो या लिफ्ट स्पीडी में? लिफ्ट है, जो स्पीडी लिफ्ट अभी का है, उसमें जब हम जाते हैं 19 तला 20 तला 22 तला ऐसे जाते हैं, उस इतना फ्लोर में जाने के टाइम वो बहुत स्पीड में जाते हैं, तब प्रॉब्लम होता है। स्लो हो जाने से इतना प्रॉब्लम नहीं होती। Yeah, स्पीड it's, से so this is a classical, one second madam. So it's a classical symptom for failure to vertical ascension. हम सब लोग वो पोजिशंस के बारे में बात करने के समय में हम लोग डिस्कस कर रहा था वर्टिकल एसेंशन एंड हॉरिजॉन्टल एसेंशन। हॉरिजॉन्टल एसेंशन मतलब पैरेलली एक जगह से दूसरा जगह पैरेलली। वर्टिकल एसेंशन एक पोजीशन से मतलब एक जूनियर मास्टर, उधर से सीनियर मास्टर, मोस्ट मास्टर, और उसके बाद ग्रैंड मास्टर, और एक कला सीखने के बाद और एक कला, एक लैंग्वेज के बाद और एक लैंग्वेज, एंड एक सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट। सो हर एक आदमी को भी हर एक जीवन में एक लेवल होता है, वो लेवल इंक्रीज बढ़ता रहता है आप कोशिश करने से। तो कहीं ना कहीं एक जगह में एक लेवल से दूसरा लेवल पहुंचने के लिए आप कुछ ना कुछ मेहनत करके वो लेवल को बढ़ाने के लिए कोशिश किया था। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एसेंशन। सो दिस वर्टिकल एसेंशन एफर्ट्स will automatically give you a great relief in all lift and steps related problems. So बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अनुभव भी आएगा, स्वप्न भी आएगा। All the steps related experience and lift experiences failure is something related to this, the reeling sensation when you are going in the lift, and so all these complaints. So मैडम मैं आपको आंसर है तो इधर दे देता हूँ ग्रुप के लिए, बट लेकिन आप जरूर हमारा काउंसलर में किसी से साथ रेगुलरली बात करना ही पड़ेगा। That is one thing. And what is the other complaint she told earlier? I missed it actually. Initially I recorded, then भूल गया मैं। हाँ, अदर कंप्लेंट क्या, वो थोड़ा थायराइड का है। No, और ऐसे जॉइंट पेन तो था, अभी थोड़ा कम हो गई, मेडिटेशन करती हूँ अभी। No, थोड़ा one second. Fungal infection. One second. Fungal infection. Fungal. So any fungal infection is parasite technology. See, all the fungus and organisms on the body, these are nothing but parasites. So whenever we are dependent on the things, आधारित होती है, हमको खुद ज्यादा ऊर्जा रहेगा, हमारा खुद का जो ऊर्जा और खुद का जो ताकत है वो छोड़ के हम लोग किसी के ऊपर आधारित होके जाने के लिए कोशिश करते हैं, then that dependency or parasite technology, that parasites itself will cause the parasite problems on the body. So most of the fungal infections, if it is on the skin, we take the skin lesson and these parasite lessons. If it is something related to internal organs through the parasite, जो जगह में जो हो रही है वो पार्ट बॉडी पार्ट का लेसन होगा और इसके साथ दिस पैरासाइट लेसन भी होगा। तो मैडम हमारा ग्रुप में एक मास्टर ये दोनों लेसन्स आपको बोलने के लिए आपको टच में रहेगा, उनसे पर्सनली बात करते रहिए, मैं भी वो लोग को इंस्ट्रक्शन देता हूँ। एंड ये क्या दो लेके इसके ऊपर काम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ओके ये तो आप ले नहीं पाएगा, एंड स्टेप बाय स्टेप वी गो फॉरवर्ड। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। और मैडम किसको जानते हैं? जयंती मैडम का नंबर किसके पास रहेगा? सारिका मैडम के पास है। पाएगा। वीणा रमणी आपके पास है क्या? सारिका मैडम। वीणा मैडम इज लिफ्टिंग her hand. Who wants to ask questions? Yes madam. प्रणाम सर जी, हैप्पी दिवाली। प्रणाम सर जी, हैप्पी दिवाली। सारिका मैडम के पास है। मैडम हैप्पी दिवाली कब चले गया बताइए? दिवाली के बाद हम गुजरात में अभी तक है, आज सर थे, आज नागपंचमी है। सर मेरे हस्बैंड है, ये मेरे हस्बैंड है प्रकाश रामनानी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर नमस्ते। सर सर आप नहीं दिख रहे। प्रिसाइजली मैं बोलता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरे दो प्रॉब्लम है। एक तो जो मेरा फूड है ना, वो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। मैं धीरे धीरे आराम से ही खाता हूँ, फिर भी वो जो इतनी एनर्जी मेरे बॉडी को मिलनी चाहिए ना वो फूड से वो नहीं मिलती है। तो मेरा बॉडी अभी धीरे धीरे वीक हो रहा है। न मैं पहले जिम में वजन उठा सकता, सब कुछ कर सकता, अभी कुछ नहीं कर सकता।
थोड़ा भी एग्जर्शन आते हैं तो फीवरिश हो जाता है। सर आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आपको तो कुछ बोलने के नहीं है, मेरे पास टैबलेट कोई नहीं है आपको, यू आर डूइंग ओके। जस्ट कंटिन्यू इन द सेम एंड ट्राई टू ऐड ऑल द 10 सपोर्ट्स। हमारा एनर्जी सपोर्ट्स 10 है ना, दैट म्यूजिक, पिरामिड एंड देयर इज अ लिस्ट, नो, वो लिस्ट है तो आपको मिल जाएगा। ट्राई टू अप्लाई ऑल दोस 10 थिंग्स टू योर रूम सर, दैट्स इट। सबसे पहले दूसरा प्रॉब्लम है कि मेरे को डेंगू हुआ था, उसके बाद में पूरे जॉइंट्स में ना वो कभी भी अपने आप पेन होने लगता है, शोल्डर्स में, अपने रिस्ट में, किधर भी वो यस यस। सो थोड़ा सा आप सेकंड चक्र का जो ज्ञान है, फ्लेक्सिबिलिटी, वाटर चक्र, उसका जो 4 लेसन्स रहेगा सर, सो ट्राई टू फोकस ऑन दोस 4 लेसन्स ऑफ द सेकंड चक्र। ओके सर, थैंक यू आई कैन गिव दोस, आपको वो मिल जाएगा, किताब में नहीं है तो मैं आपको अलग से मैडम है तो हमेशा मेरे को व्हाट्सएप में टच में रहेगा, वो मेरे को बताया कि मैं ऐसे ऐसे करता जाऊं। या so the first 10 energy supports in the room and then focus on the second chakra, the water chakra lessons. Okay, that's it. Thank you sir, thank you sir, thank you so much sir. Okay, thank you वीना रमनानी जी। सर चैट में एक क्वेश्चन था, उषा जी ने क्वेश्चन, एक मिनट, जयंती मित्रा का फोन नंबर कोई ले रही है? मैडम आपके पास कोई है घर में? नहीं, मैं बोल देती हूँ 787। one second someone note it down। yes बताइए आप। हाँ बताइए। 787 787 33 999 34। ओके मैडम। 787 33 999 34। आपको इतना बहुत बढ़िया अच्छा नंबर मिला, कौन दे दिया आपको इतना अच्छा नंबर? इतना बढ़िया नंबर कौन बोलते है मुझे अच्छा नंबर नहीं है। अच्छा नंबर नहीं है इसमें। बहुत सारा 9 मिल गया, 33 333, बहुत बढ़िया नंबर है दिमाग में रखने के लिए। मुझे तो किसी ने बोले इतना 9.5 है, इसलिए आपके प्रॉब्लम है। आपके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। एक महावाक्य है, जीसस क्राइस्ट ने बोला, जो आदमी ये प्रापंचिक जीवन में सबसे लास्ट रहता है, ये भगवान का साम्राज्य में सबसे फर्स्ट होता है। सबसे फर्स्ट होता है। ओके ये नीचे जो सबसे लास्ट होता है, ये ऊपर सबसे फर्स्ट होता है। सो इसलिए डॉक्टर जी के इतना पागल आदमी है, आपको बोलना मत। वैसे मेरे पीछे बहुत सारा पागल का चीज बन के रखा है मैं। ये लोगों को मालूम नहीं, सोचते हैं कि मैं मास्टर हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत सारा पागल का चीज करता हूँ मैं। सर आपके पास हम आए हैं तो हम भी एक पागल है ना, इसीलिए आए हैं। इसीलिए क्योंकि मेरे को दीक्षा ऊपर बढ़िया सीट मिलने के लिए, नीचे के लिए नहीं। ओके बहुत बढ़िया नंबर मिला। एक बात है, आपको बहुत बढ़िया नंबर मिला, वो नंबर भी आपको पूरा दिमाग खराब कर लिया, क्योंकि आपको अच्छा बढ़िया सीट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा थैंक यू। ठीक है। अच्छा सर, और एक बात, मेरा अभी 1 महीने हुआ, मेरा स्किन में सब डट हो रहा है दोनों हाथों में। जब जहाँ सनलाइट नहीं, अंदर की जगह में, बैक साइड में, पीठ में, ऐसे हाथों में ऐसे सब बहुत स्पॉट आता है। मैडम आपसे हमारा आपका सिग्नल भी ठीक नहीं है, सो इसीलिए हमारा कोई मास्टर आपसे रेगुलरली बात करेगा। सैटरडे 1-to-1 में मिल जाएंगे। ओके हाँ जयंती जी, हमने आपका नंबर नोट कर लिया है, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, चैट में क्वेश्चन था, उषा जी ने पूछा है, हाउ कैन आई चेक माय ऑरा? हाँ, हाउ कैन आई चेक ऑरा? सबसे पहले आरा को चेक करने के लिए आप यू फॉर एवर में जो आरा का 3 चैप्टर है वो अच्छा से पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके आप रेगुलरली वो 3 चैप्टर एकदम दिमाग में पूरा आने तरह, वो 3 चैप्टर्स इन यू फॉर एवर बुक अबाउट आरा, those 3 chapters you have to read very well.
and you have to get information of that. And वैसे आपका spiritual tablet में आरा एक spiritual tablet में आरा का एक PowerPoint presentation और उनका पूरा डिटेल है, वो theoretically पहले वो पूरा ले लीजिए और इसके साथ साथ ध्यान करते रहिए। इसके लिए हमारा आंध्रा का एक मास्टर है, उनका नाम तारकेश जी है। मैं तो आरा कभी देखा नहीं है, आई एम वेरी फ्रैंक इनफ, ओके, बट आई नो हिम वेरी वेल। सो हियर इन द चैट बॉक्स आई एम गिविंग हिज नंबर। उनको थोड़ा हिंदी भी जानता है। ओके सर। 352809। So he can give you how the aura looks like, वो आरा कैसे रहेगा और वो कलर से क्या उनको मालूम पड़ता है, कौन सा टाइम में दिखता है। ये तो एकदम प्रैक्टिकली बढ़िया आपको, क्योंकि बहुत बार वो मेरा शिष्य भी है। बहुत बार उनका रात का टाइम ऐसा बात करने के समय में अचानक वो बोलेगा, सर आपको इधर ब्लू कलर दिखता है, इधर ग्रीन दिखता है, इधर रेड दिखता है, वो पेंटिंग कर देगा मेरे को ऊपर। ऐसा इतना बड़ा मास्टर है वो। ओके, सो I can give you good contact. He can tell you how the aura colors and everything. And for the theoretical sake, you have to go through the You Forever is the best book, and after spiritual tablets about aura by me, and then बाकी आपका खुद का जो practice. ठीक सर। And once again, for the whole group, see, spiritual power is always अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स चॉइस। हर एक जीवन में हम लोग कौन सा तरीका में मतलब पावर लेना है, वो हम लोग पहले डिसाइड करके आता है। सो हियर वी नीड टू गो जस्ट विद द स्पिरिचुअल वर्कआउट, एंड दैट ऑटोमेटिकली गिव्स यू व्हाटएवर द पावर यू आर सपोज टू यूज इन ए पर्टिकुलर लाइफ टाइम। So in every lifetime the power is almost fixed. मतलब एक आदमी इंट्यूशन से ज्यादा लेगा, एक आदमी मतलब तीसरी आंख का अनुभव से ज्यादा लेने के लिए कोशिश करेगा, एंड कुछ लोगों को आरा देखने में ज्यादा हो सकता है। सो ऐसा एक आदमी को एक तरीका का पावर होता है, एंड फॉर सम पीपल इट मे बी एन इंट्यूशन। सो इसीलिए शुरुआत में हम जब लोग डॉक्टर्स का ग्रुप ये ध्यान मार्ग में आने के बाद मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग को मतलब पकड़ लिया, मेरा फ्रेंड एक तीसरी आंख को पकड़ लिया और दूसरा वाला आरा देखने के लिए, ऐसे एक पावर को चूज करके हम लोग हॉस्टल रूम में पूरा कोशिश करना शुरू किया ये ज्यादा करने के लिए। मतलब क्योंकि हम लोग सोचा है कि पावर इंप्रूव करने से पावर से सब आ जाएगा बोल के। जो आदमी आरा देखने के लिए कोशिश करता है वो अच्छे से नहा के ये नंगा रह के मिरर के सामने ऐसा वो करता रहता था, क्योंकि आरा देखने के लिए मिरर में। एंड मैं अच्छे से खा के लेट के एस्ट्रल बॉडी बाहर आने के लिए मैं कोशिश करता था ज्यादा शवासन में। एंड डॉक्टर सदाशिव हमेशा ध्यान में बैठ के वो तीसरी आंख से देखने के लिए कोशिश करते, उनको पूरा वो ऑनियंस और मिर्ची वो देखना शुरू किया। हम लोग उनको बोलते रहता है कि अरे यार तुम मिर्ची बजी रात को दिए, वही मिर्ची आपको ध्यान मार्ग में आया। सो भी है और सीरियस भी है। देन आफ्टर 2 months there are certain experiences, and then finally we realized we need the enlightenment first. Okay, आध्यात्मिक मार्ग में enlightenment is the most important thing, and जो पावर हमको मिलने के हैं वो आरा देखने का, एस्ट्रल ट्रैवलिंग और थर्ड एक्सपीरियंस, इंट्यूशन जो हमको चाहिए वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप आ जाएगा। हम खुद मेहनत करके किसी प्रकार का कोई एक ही चीज को बढ़ाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ऐसा जाना भी ठीक नहीं है। इन दिस वर्ल्ड नाउ वी आर गिविंग प्रैक्टिकली फॉर द एनलाइटनमेंट, एंड व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ एंड व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर अदर्स थ्रू विजडम। ऑफ कोर्स यू कैन लर्न अबाउट पावर्स, ऐसा नहीं कि पावर्स के बारे में पूरा एकदम देखने के नहीं है। you can go into that wisdom, you can understand what it is, and whatever you get, just go with it. So this is what my sincere advice out of my personal experience in the last 24 years. Okay, thank you sir। वो अभी मैडम ने एक क्लास में इससे पहले बताया था ना, तो वो थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि ये क्या है, इसको और जाने। Yeah, that's okay, no problem. For that, You Forever is the
Okay. Next question, please. सर चैट में एक क्वेश्चन है. Just please one more. Actually मुझे कभी ड्रीम्स नहीं आते इतनी इजीली, बहुत पता नहीं, मुझे याद ही नहीं कि पहले कब आया होगा. अभी 2 दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया और एकदम से मैं उठ के भी बैठ गई. टाइम वाज 2:21 और मैंने फटाफट अपने आप को वो थोड़ा सोचा कि क्या है, तो मेरे को कुछ नंबर आए और मैंने वो सोए आधे जागे वो लिखे. तो क्या मैं वो नंबर बोलूं? वो मुझे समझ नहीं आया क्या मैसेज गूगल में टाइप करने का, एनी नंबर्स, जस्ट गूगल इट. रिसेंटली मेरे को यही मालूम हो गया, मतलब बॉडी में जो बीमारी है, बॉडी पार्ट, एक बॉडी पार्ट बीमारी के लिए एक नंबर है. वो नंबर बार बार वो लोग मतलब मनन करने से that automatically gives healing in that particular body. Really, I am surprised about this wisdom. There are thousands of numbers in that book. I am about to get that link very soon. So we have angel numbers that we know everywhere. 1111, बहुत सारा 5555 ऐसे numbers रहेंगे. So there is a number wisdom related. उषा मैडम आप वैसे ही हमारे साथ काउंसलिंग में है. So you just Google the number. If you don't get any information, then again just WhatsApp me through the group, and we will try to solve it. Okay. Sir, interesting and sorry, yeah. मैंने उसको नंबर को एक मोमेंट के लिए बस उठी और पेन और कॉपी मेरे पास ही रहता है, तो मैंने उसको नोट करा और फिर से सो गई. सुबह मुझे कुछ याद आया मैंने क्या लिखा है, फिर रिकॉल करा, ओहो मुझे कुछ ड्रीम था, क्या था, तो मैंने टूटा फूटा लिखा हुआ. आई एम सो सरप्राइज्ड कि कुछ तो मैसेज है डिवाइन का, मेरे से क्या करवाना चाहते हैं. See, every experience has got its own message. Okay, ऐसा नहीं है कि ऊपर से कुछ गलत हमको भेजेंगे. जो स्वप्न हो, ध्यान मार्ग में हो, कोई सूचना हो, कोई आदमी आपको बताया, गुरु ने बताया, सब हमेशा अच्छा के लिए होगा. That we need to okay, yeah. वो आपको मालूम होगा, बट लेकिन हर एक मैसेज के पीछे तो जरूर कुछ ना कुछ खास चीज होता ही है. या थैंक यू. थैंक यू सर. उषा जी, थैंक यू सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश जी ने पूछा है चैट में, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर कंटिन्यूअस हेडेक फॉर 24 आवर्स? अगर 24 घंटे ही किसी को सर में दर्द रहता है कंटिन्यूअस, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? 24 आवर्स आपके पास दर्द कैसे रहेगा? आप नींद में तो जाएगा तुम 8 घंटा. राजेश जी ने क्वेश्चन पूछा है सर. नींद में जाएगा 8 घंटा, और कोई काउंसलर या मेरे जैसे पागल आदमी से बात करने से वो 2-3 घंटा आपको आराम मिल जाएगा. कोई अच्छे से गुरु को पकड़ लीजिए, आपका सिर दर्द उनके ऊपर डालना है, तब आपको कम हो जाएगा. आई रिक्वेस्ट हिम टू गो थ्रू हु एम आई लेसन्स. ओके, सुनंदा जी बहुत बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सुनंदा मैडम को. एंड शी रिसेंटली शी केम आउट ऑफ हर हेडेक. अभी सुनंदा मैडम का हेडेक, उनका राजेश जी का हेडेक, मैडम का हेडेक होगा आज से. Okay. So try to contact Sunanda madam and try to take all those lessons about who am I. And थोड़ा रमन महर्षि का जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी थोड़ा पढ़ने के लिए कोशिश करना है. And try to use the cap pyramid all the time. Whatever the cap pyramid that we use, try to keep it. वो आप दुकान में हो, जॉब में हो, कोई जगह में, always try to keep a cap pyramid. बाहर जाने के समय में आपको कुछ तकलीफ, मतलब कोई आपको कुछ बोलेगा, आपको ऐसा है, देन क्या पिरामिड रखिए, इसके ऊपर कोई अच्छे से हैट पहन लीजिए, बट अंदर है तो आपको पिरामिड हमेशा रहना है. सो टेकिंग दैट पिरामिड एनर्जी कॉन्स्टेंटली एंड रीडिंग द फिलॉसफी ऑफ महर्षि, एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन हु एम आई कॉन्सेप्ट. दीज आर द 3 मेजर कार्डिनल लेसन्स टू वर्क ऑन द कंटिन्यूअस हेडेक. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट सर. नेक्स्ट और भारती जी, आपको अनम्यूट किया है, आप अपना प्रश्न पूछिए. जी सर, आई वांटेड टू आस्क अबाउट नी पेन. इज गार्डनिंग आल्सो सॉल्यूशन फॉर दैट? Pardon, मैडम, कैन यू प्लीज ट्रांसलेट इट व्हाट शी सेइंग? होता है तो क्या गार्डनिंग इज आल्सो गुड ऑप्शन टू रिमूव नी पेन? मैम सर वो पूछ रही हैं कि उनके घुटनों में दर्द रहता है, नी में, तो क्या गार्डनिंग करने से, गार्डनिंग से क्या उसमें हेल्प मिलेगी कुछ नी पेन को ठीक करने? घुटनों में दर्द होने से सबसे पहले उनको आप कुछ ना कुछ एक्सरे या स्कैनिंग कराया और डॉक्टर ने बोला है कि
मतलब अंदर हड्डी पूरा वो ठीक नहीं है, आप ज्यादा से वजन नहीं लेना और घूमना नहीं, ऐसा बोल दिया तो शुरुआत में आप वो सब प्रिकॉशंस लेना ही पड़ेगा. ओके, यू कैनॉट स्ट्रेन योरसेल्फ विथ ऑल दोस एक्सटर्नल एक्टिविटी विदाउट वर्किंग ऑन द इनर. सो सबसे पहले आप आपके ऊपर थोड़ा काम करने गए ज्यादा से ज्यादा. ट्राई टू सिट ऑन द चेयर एंड डू मोर मेडिटेशन. यूज नी पिरामिड्स. सबसे पहले नी पिरामिड्स ज्यादा से ज्यादा पहनना है. और इसके साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ द सोल बुक इज देयर. ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ द सोल. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ द सोल, द बुक totally end to end, and then try to work on the lessons. Two important lessons. One is surrenderance. नी प्रॉब्लम मतलब इट इज सरेंडरिंग टू स्पिरिचुअल मास्टर. साष्टांग नमस्कार बोलते हैं ना, इसमें सबसे पहले नील डाउन ही होती है. दैट मीन्स यू हैव टू सरेंडर टू द हायर विजडम. मीन्स दैट सरेंडरेंस लेसन टू द स्पिरिचुअल मास्टर. और जो ज्ञान बढ़ना है उनके लिए हम लोग मतलब सरेंडर करना है. एंड सेकंड लेसन इज हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन. मतलब ये घुटनों से हम लोग एक जगह से दूसरा जगह जाने को खाली घुटनों से ही होता है. पहले जो मैडम बोल रही थी सीढ़ी के ऊपर, ये वर्टिकल एसेंशन है. Failure with the vertical ascension is all the lift and staircase and all. If it is with the knee joint, it is horizontal ascension. मतलब आप कहाँ का हैं? Please, you are from Bhubaneswar? No sir, I am from Cuttack. कटक से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, और दिल्ली से यूके डॉक्टर जीके के घर, और उधर से फिर ये से ऐसा horizontal ascension करने का है. Okay? So this is called horizontal ascension. So this अभी मैं खाली एक सेंटेंस में बताया, बाकी आपका मेरा मास्टर जो आपसे काउंसलिंग में बात करने से हम वो लोग उनको कैसे आचरण में ले आ सकते हैं वो ठीक आपको बताएगा. So if you apply all these three principles, then you will come out of the knee pain. वो आपको ठीक होने के बाद आप मेरा घर आके यूके में आप वो अच्छे से गार्डनिंग कर लीजिए. बहुत बढ़िया जगह है मेरे घर के पीछे. वो पूरा आपके. थैंक यू. सर एक्चुअली मुझे लगता है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पूछ रही थी. आपने बताया था ना कि जॉइंट पेन है तो कुछ नया चीज लर्न करके. यस फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो विल कम. हाँ, इसलिए वो शायद पूछ रही थी कि गार्डनिंग भी उसी में आता है क्या? No. See, for any knee joint problems, first let them take rest. Okay, don't strain the knees. It is not good. First, they have to cure it through spiritual means, through ऊर्जा के माध्यम से और आध्यात्मिक जो इतना सारा ज्ञान है वो अप्लाई करके पहले उनको ठीक करना है. ठीक करने के बाद गार्डनिंग इज समथिंग लाइक फॉर द एंजॉयमेंट विद द नेचर, वननेस, टू गेट मोर एनर्जी. ओके, जो आदमी को घुटना में ज्यादा से ज्यादा है उनको एनर्जी, ऊर्जा, ग्रीनरी, मतलब उनका सराउंडिंग्स में रूम में ज्यादा से पॉट्स रखने का है. दैट्स इट. आप गार्डनिंग में जाना नहीं है. थैंक यू. नेक्स्ट. Thank you sir. I think we can conclude. It is 2:20 already. Yes. Yeah. Sir. So thank you so much. And I have seen one question in the chat box. मेरे को मालूम नहीं वो आदमी है कि नहीं इधर. And asking for that allergic rhinitis kind of thing, and then vasomotor rhinitis. It is. Yes. I can give him answer better in 1-to-1 on Saturday. Okay. So those are two critical diagnoses which need. फॉर्म भर दे. इसमें बहुत सारा डिटेल में जाना पड़ेगा इसके लिए. So that's why I prefer to meet me in Saturday counseling. Okay. Okay, sir. Yeah, sure, sir. It's the same bedridden case, Shitu ji. I have sent her the message for a Saturday consultation. ओके, थैंक यू दीक्षा जी. तो हम अब सेशन एंड करें. सर म्यूट हो गए हैं शायद. या मैडम कर लीजिए, सेशन एंड कर लीजिए. यस सर. तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन 5 minutes meditation. Okay. Dr. Saab, I have one question, one problem. Can you answer? मैडम आप कौन बोल रहे हैं? दीक्षा जी प्लीज
मैम आप सैटरडे को काउंसलिंग में मिल रहे हैं, तो आप अपनी सारे ओके 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 क्योंकि अभी समय हो चुका है। ओके ओके दीक्षा जी प्लीज आप म्यूजिक प्ले करेंगे, हम 5 मिनट ध्यान करेंगे। Cross your fingers, cross your feet, close your eyes and just observe your natural breath. जस्ट ऑब्जर्व ब्रीथिंग, अपना श्वास पर ध्यान रखना चाहिए। हर दिन ध्यान करना और ऊर्जा लेना, और साथ साथ आध्यात्मिक किताब और सज्जन संगत से आत्मज्ञान को लेना ही चाहिए। Meditation will give the spiritual wisdom. The spiritual wisdom will give liberation. Jnanagni dagdha karmanam. One has to create a fire with wisdom. It in turn cleanses all our karma, and that clears all the illness and suffering. We create our own reality. Just observe normal, natural breath. अपने श्वास पर ध्यान रखना चाहिए। आखिरी 4 मिनट। ज्ञान के माध्यम से जड़ से ही अनारोग्य को दूर करके बहुत आनंद से जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया तरीका है, वो ये ध्यान है, ज्ञान है, और आत्मज्ञान ही बोल सकते हैं।
Last 1 minute. Just observe breathing for last 1 minute. Last 10 seconds. धीरे धीरे अपना बदन पर आइए. Keep your both hands on your eyes, please. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly, slowly. Open your hands and open your eyes. Thank you. Thank you very much, masters, for joining today. And thank you, Dr. Reenu madam. And where is another other master, Sunanda Saraf? Yeah. Sir, Priyanka Jain. Master for today. And और एक सर प्रियंका जैन. प्रियंका जैन, yeah. Yes sir, उन्होंने ऑरा के बारे में. मंच पर ले आइए बाकी दोनों को. I am unable to see them here. प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए प्रियंका जी और सुनंदा जी. Yes, sir. Yes. सुनंदा मैम. Yeah. और प्रियंका मैम अगर आप हैं तो आप भी अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज. प्रियंका जी शायद नहीं है. थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया बताया 4 एग्रीमेंट्स को. you gave in a very good way, and thank you all masters today. Thank you, sir. Thank you so much. All under your guidance, sir. Yeah, thank you. Reenu madam, vote of thanks and conclude. Thank you. Yes sir. तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप इस सेशन में हमारे साथ बने रहे. हमारी इस मुलाकात को हम यहीं विराम देते हैं. हमारे परम पूज्य आदरणीय और प्रिय डॉक्टर जीके का दिल से आभार व्यक्त करते हुए अगले गुरुवार तक के लिए हम विदा लेते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया. थैंक यू.